हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस्कॉन भक्तों को भी प्रणाम करना ठीक से नहीं आता है। अब जो सुन रहे हैं ये बात आप लोग सोचते हैं कि थोड़ा से उल्टा लग सकता है, किंतु कई भक्त लग सकता है हमें इस्कॉन में तो ही प्रणाम करते, बाहर लोग तो जानते नहीं। इस्कॉन लोग तो प्रणाम करते, भगवान को प्रणाम करते, अपनी वाम भाग से रखी भगवान की दक्षिण भाग से प्रणाम करते हमें दिखे। कोई इस्कॉन भक्त लोग ऐसा नहीं करते, प्रणाम नहीं जानते, क्योंकि दूसरे लोग बिल्कुल नहीं जानते, वो सीधा सीधा सी भगवान के सामना में कर लेते। बाहर के लोग नहीं जानते, वो अलग बात है। किंतु इस्कॉन एक वैष्णव परंपरा में होते हुए भी कि इस्कॉन भक्तों को प्रणाम ढंग से नहीं आते। ये वीडियो यदि पूरी तरह आप सुन लेंगे, जान लेंगे, तब पता चल जाएगा आप कितना जानकारी है प्रणाम बारी में, जो शास्त्र में हरिभक्ति विलास में वर्णन नहीं किया गया प्रणाम बारी में। अब भगवत गीता में भगवान भी कहते हैं, मनमोना भव मदभक्त मज्जाजी मांग नमस्कुरु, मेरे को नमस्कार करो। और कैसे नमस्कार करना, शास्त्र में क्या पद्धति है, ये हमको ठीक से जानकारी होना चाहिए। पुरुषों के लिए साष्टांग प्रणाम के लिए कहा गया, माताओं के लिए पंचांग प्रणाम करने के लिए कहा गया। पंचांग माने 5 अंग लगना चाहिए माताओं के लिए, साष्टांग नहीं करना चाहिए माता लोगों के लिए। बाहर के लोग को नहीं जानते, प्रायतः लेडीज जो आते हैं भगवान के सामने इस्कॉन भक्तों देकर ही दंड होते से सीधा सो जाते, क्यों करना नहीं चाहिए ये बारे में जानकारी नहीं। वास्तव की घंटी है, स्त्री का स्तन है और शंख है, वो भूमि पर नहीं लगना चाहिए। धरती माता यहाँ कहते मैं इसका भार नहीं सह सकता हूँ, इसलिए स्त्री को साष्टांग दंड वतन नहीं किया जाता है, मना करा जाता है। पंचांग के लिए विधान है। हरिभक्ति विलास की पुष्टि ये क्या गया। अभी प्रणाम बारी में जो बता रहा हूँ, गुरु की सामना में नहीं करना चाहिए, किंतु इस्कॉन में प्राय तो मंदिर भगवान के सामना में श्रील प्रभुपाद जी का विग्रह रखा गया, इसीलिए भगवान को पीछे करके पैर न रख करके साइड में प्रणाम कर लेते प्रभुपाद जी को। किंतु जहाँ पर जैसे प्रभुपाद जी की समाधि मंदिर, मायापुर में समाधि मंदिर, वृंदावन के समाधि मंदिर है, किंतु अलग मंदिर जैसे दिल्ली है, बॉम्बे है, जैसा ही प्रणाम करते साइड रख प्रभुपाद जी को यहाँ प्रणाम नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी को सामना में प्रणाम करना चाहिए। शास्त्र में की विधान अनुजाई शोभा में प्रणत विष्णु दक्षिणे गौर शंकरो गुरु भाग्रे प्रणव न असी अन्यथा निष्फला भवेत। शोभा में अपनी बाम भाग से भगवान विष्णु को प्रणाम करना चाहिए, राम जी को प्रणाम करना चाहिए, जगन्नाथ जी को प्रणाम करना चाहिए, लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करना चाहिए। भगवान विष्णु तत्व में जितना भगवान के विष्णु स्वरूप हैं, वहाँ अपनी बाम भाग से भगवान को अपना उल्टा हाथ साइड रखकर भगवान की सीधा साइड में प्रणाम करना चाहिए। ये तो इस्कॉन भक्त लोग करते हैं, किंतु इसमें कई चीज़ त्रुटि रहता है, वो बात बताने के लिए चाहते हैं। शिव पार्वती को अपनी दक्षिण भाव से रखी प्रणाम करना चाहिए, शिव जी को और पार्वती जी को प्रणाम करना चाहिए। और गुरु भाग्य, गुरु वैष्णव आदि वैष्णव की वो सामना में करना चाहिए, ये कहा गया। गुरु भाग्य, गुरु वैष्णव जितना वैष्णव है कि गुरु तुल्य व्यक्ति है, उनको सामना में करने के लिए कहा जाता है। क्योंकि इसलिए श्रील प्रभुपाद को कभी भी प्रणाम करना सामना में, प्राय तो इस्कॉन में देखा हूँ कई सन्यासी, इस्कॉन के सन्यासी गुरु भी वो प्रणाम प्रभुपाद को जैसे ठाकुर जी प्रणाम करते ऐसा ही प्रणाम कर लेते। इसलिए शास्त्र का विधान को नहीं जानते भी जानकारी करने के लिए प्रयास नहीं किए और वो ऐसे ही प्रणाम कर लेते। बड़ा दुख ही लगता है कि तो प्रणाम का यदि नहीं करते, बाहर के लोग तो जानते नहीं, वो क्या सीखेंगे। इसलिए गुरु के सामना में करने के लिए कहा गया, नहीं तो निष्फल हो जाता है प्रणाम। और प्रणाम में इसको जो जानते प्रणाम में जैसे कर रहे हैं, तभी प्रणाम में क्या क्या अंग लगा, कैसा करना, वो भी जानकारी होना नहीं चाहिए। जानकारी भी इसको में भक्तों भी नहीं है। 8 अंग आप जब कहेंगे, अब अष्टांग प्रणाम कहते हैं, जो साष्टांग प्रणाम करते हैं, वो साष्टांग अष्टांग प्रणाम वो क्या 8 अंग होता है पूछेंगे तो प्राय तो 90% भक्तों को पता नहीं, इस्कॉन के भक्तों को पता नहीं अष्टांग अंग में क्या क्या अंग लगता है। उसमें आप पूछ लेंगे, प्राय तो प्रणाम करते हैं हम इस्कॉन के भक्त, सीधा सभी प्रणाम करते हैं, भगवान शोभा में रख कर प्रणाम करते, क्या अंग लगना ये बारे में जानकारी नहीं है। अष्टांग अंग जो वर्णन किया गया है उसमें भगवान के अपना सिर में ऐसे हाथ रखी, सिर में नहीं प्रणाम करना, सिर के नीचे न छाती के नीचे ऐसे रख कर ही प्रणाम नहीं करता। साष्टांग मतलब अपने सिर के ऊपर दे के ऐसे ही पर के साष्टांग अंग प्रणाम करने के लिए ये हाथ जोड़ के प्रणाम होना चाहिए। और क्या क्या अंग होना चाहिए उसमें, बाहु जुगड़, जो बाहु दोनों बाहु
पूरा सामना में रहना चाहिए, वो दोनों जुगड़ उसको माना जाता है। बाहु ये दोनों को एक माना जाता है बाहु जुगड़ के अष्टफाष्ट में। पुण्य चरण जुगड़ अपनी पैर दोनों सीधा कर रखते वो दोनों चरण के रहना चाहिए। पुण्य जानु जुगड़ चरण के ऊपर हम जो कमर का नीचे जानु वो दोनों जुगड़ को एक माना जाता है जुगड़। ये हो गया तीनों। पुण्य वक्षस्थल, वक्षस्थल जमीन में टच करना चाहिए। और मस्तक ये सिर भी जमीन में टच होना चाहिए, स्पर्श होना चाहिए। पुण्य दृष्टि, हम जो दृष्टि है भगवान के चरण की में दृष्टि रहना चाहिए मनसी के रूप में, इसलिए मौन कहा जाता है। मौन भगवान के चरण लगना चाहिए और दृष्टि भी भगवान के चरण में दुईटा का स्मरण रहना चाहिए, स्मृति पट में रख कर के भगवान की प्रणाम करना चाहिए। अब वचन बोलना चाहिए, भगवान के मंत्र उच्चारण करना चाहिए प्रणाम के टाइम में। मंत्र भगवान जैसे कृष्ण को प्रणाम होते, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते राधारानी तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भूषण सुतदे प्रणामी हरिप्रिय। ऐसे ही जब हम जगन्नाथ को प्रणाम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मा बलभद्र सुभद्र जगन्नाथ है नमो कि चैतन्य महापुरुष पद नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्ण चैतन्य गौरते से नमो। ऐसे बलराम जी को यदि प्रणाम करते हैं, नमस्ते तो हड़ग्राम नमस्ते मुषाविध नमस्ते रेवती कांता नमस्ते भक्तवत्सल, ये मंत्र को उच्चारण करके प्रणाम करने के लिए ऐसे ही कहा जाता है। यदि मंत्र नहीं जानते अति कम से बोलना चाहिए, हे शरणागत रक्षक मैं आपके शरण में हूँ, ऐसा बोल करके प्रणाम करना चाहिए। वचन भी होना चाहिए, ठाकुर जी प्रणाम कर मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ ठाकुर जी की, हे शरणागत रक्षक मैं आपके शरण में हूँ, ऐसा बोल के प्रणाम करना चाहिए। ये साष्टांग विधान है। याद रह गया, दोनों चरण जुगड़ होगा, एक दोनों हस्तकमल जो हाथ की जो दोनों हाथ रहेगा वो भी दोनों की एक माना जाएगा। तीसरा है वो जानु जुगड़ बने कमर का नीचे जो है भाग है और उसको बोलते हैं जानु जुगड़, वो दोनों होना चाहिए, दोनों को एक माना जाता है। फिर इसके बाद में वक्षस्थल में हृदय वक्षस्थल लगना चाहिए और मस्तक लगना चाहिए। फिर दृष्टि, अपनी दृष्टि भगवान के चरण का स्मरण में होना चाहिए। अब मन भी लगना चाहिए, भगवान को प्रणाम कर रहा मन से, मन को इधर उधर नहीं लगाना चाहिए, प्रणाम का टाइम में होना चाहिए। अब वचन वाणी में बोलना चाहिए। ये अष्टांग प्रणाम का कहा गया। इसी प्रकार आप देखो ये क्या हम कितना प्रणाम करने में क्या कितना स्मरण रख रहे, किस प्रकार प्रणाम करते हैं। किंतु माताओं लोगों के लिए कुछ अलग चीज़ पंचांग प्रणाम का विधान है। ये जो प्रणाम वाली हरिभक्ति विलास की 8 चैप्टर की 162 श्लोक में कहा गया। हमको कहेंगे कोई मन से बोलता हूँ, नहीं बोलो, ये हरिभक्ति विलास के 8 चैप्टर के 162 श्लोक है। पुण्य दूसरी वही 162 8 हरिभक्ति विलास की कहा गया। पंचांग प्रणाम वालियों कहा गया जाता है। 5 अंग क्या होता है उसमें, जो माता जी लोग होते हैं उसमें 5 अंग जानु जुगड़, माने जो प्रणाम करते हैं, जो घुटने पर प्रणाम करते हैं, घुटने जो रहते हैं उसमें जानु जुगड़ कहा जाता है। जो प्रणाम करते पंचांग जानु जुगड़, साष्टांग नगर ये पंचांग आधा प्रणाम जिसको होते हैं, उससे दोनों जानू रहता है, जमीन में रहना चाहिए जानु जुगड़। पुण्य से बाहु जुगड़, दोनों बाहु सामना में रहना चाहिए, बाहु जुगड़ कहा जाता है। ये दूसरा हो गया, एक है। तीसरा होगा मस्तक, सिर मस्तक लगना चाहिए इतना। और वचन भगवान को वाणी से बोलना चाहिए। अब बुद्धि लगाना चाहिए, बुद्धि को यहाँ लगाए, बुद्धि लगाए कि प्रणाम करने, यहाँ दृष्टि या मन को नहीं कराए और बुद्धि लगाए कि प्रणाम करने के लिए कहा है। मन लेडीज के लिए कहा गया, 5 माता लोगों के लिए कहा है। ये 5 जो होता है तभी पंचांग प्रणाम कहते हैं। इसलिए इस्कॉन भक्तों विचार करो, इस्कॉन भक्त कितना लोग ये प्रणाम को ठीक से जानते हैं और कितना प्रणाम करे सही ढंग से, ये विचार करने का बात है। बाहर का लोग तो नहीं जानते, यदि इस्कॉन ही यदि जानेगा समझेगा तो दूसरा लोग को देख कर ही सीखेंगे। इस्कॉन यदि गड़बड़ी करता है सर दुनिया क्या सीखेगा, दुनिया तो कोई सिखाने वाले भी नहीं है, सब शास्त्रों को मानते नहीं, अपनी बुद्धि अपनी ये लगाए कर रहे हैं। किंतु प्रणाम बहुत ही महत्वपूर्ण। भगवान भगवद गीता में 2 बार श्लोक को कहे, मनमना भव मदभक्त मज्जाजी मांग नमस्कुरु, 18 अध्याय भी कहे, 9 अध्याय में लास्ट को वही कहे। इसलिए प्रणाम करने से व्यक्ति उसकी एक बार भगवान कृष्ण यदि कोई प्रणाम कर ले तो उसको जमराज भी, उनका दूत भी उनको पकड़ता नहीं, जमराज स्वयं ये बात को वचन बोली के रखे श्रीमद् भागवत में। इसलिए प्रणाम बहुत महत्वपूर्ण, भगवान को प्रणाम करना ये भक्ति में सर्वोत्कृष्ट अंग है। इसलिए भगवान को रोजाना प्रणाम करा जाए। यदि ये वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।